जहां पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक डूबते हुए जहाज के रूप में आज जानी जा रही है, क्योंकि कभी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के शासन करती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी केंद्र में 40 एमपी आ जाए उसकी लड़ाई लड़ रही है। तो उसके कारण एक डूबते हुए जहाज़ की तरह कांग्रेस पार्टी है, और उस डूबते हुए जहाज़ में से प्रतिदिन कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर छलांग लगा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। उसी तरह से जैसा केंद्र के अंदर कांग्रेस की हालत है, वैसा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जब मनोबल गिरता जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के 4 एमपी की सीटों के ऊपर उनको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो व्यक्ति अपना कैरियर एमपी के नाते आगे लड़ाई लड़ सके। उन्होंने 2 अभी एमपी के कैंडिडेट दिए हैं। शिमला से उनके कैंडिडेट आए हैं, वो विधायक हैं। मंडी से उनके आए हैं, वो विधायक हैं। और इसी तरह से जो 2 सीटें उनके पास बची हुई हैं, उन सीटों के ऊपर भी जिनके नाम आ रहे हैं वो हमीरपुर और कांगड़ा, वो व्यक्ति भी सीटें छोड़ करके बयान दे करके भाग रहे हैं। उसी कड़ी में वहाँ कांगड़ा नगरोटा बगवा के विधायक जिनका नाम कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति में डिस्कस हुआ, रघुवीर बाली जी, उनका बयान आया है कि मैंने तो मुझे किसी ने बात नहीं की है, लेकिन मेरे नाम की चर्चा दिल्ली के अंदर हो रही है। तो उन्होंने एक दिल्ली को चिट्ठी लिखी है कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे नाम की चर्चा दिल्ली के अंदर एमपी के लिए हो रही है। इसका मतलब है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी नेता का, कार्यकर्ताओं का आपसी डिस्कशन का सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई बातचीत ही नहीं कर रहा एक दूसरे से, वरना पहले आदमी का विचार लिया जाता है, उससे बात की जाती है। और उसी तरह से पिछले कल मंडी क्षेत्र से जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी प्रेस में कहा है कि मैंने अप्लाई तो नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे को उतारा तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा उन्होंने भी बयान दिया है। इसका मतलब है वो भी एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको भी ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है। और इसी तरह से अभी तक उनको हमीरपुर सीट से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। जिनके नाम बार बार आते हैं, उसके बाद कोई नया नाम ऊपर करके आ जाता है, वो नए नाम वाले भी इनकार कर देते हैं, और जो पुराने लोग हैं उनके वो तो सब पहले ही इनकार कर चुके हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर ना तो विधायक उनको मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और ना ही एमपी की सीटों के ऊपर उनको कैंडिडेट मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो एक ग्राफ है, इन बातों से दिन प्रतिदिन एक निराशा के वातावरण की तरफ उनका जा रहा है। उसका कारण एक ही है कि हिमाचल प्रदेश में 14 महीने की सरकार में दब करके भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर खनन वाले लोग दंदना रहे हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त है। भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो सीधा सेक्रेटेरिएट से चल रहा है, शिमला सेक्रेटेरिएट से। वहाँ बड़े बड़े अधिकारी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। एक मित्र मंडली वहाँ पर है, वो वहाँ पर उसमें संलिप्त है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जब बाढ़ आई, उस बाढ़ को भी इन्होंने एक अवसर के रूप में देखा। 1782 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने भेजा, 1782 करोड़ रुपया। उस 1782 करोड़ रुपये में भी जगह जगह के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खास करके मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, जिन जिलों के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ, उन जिलों के नेता लोग और कार्यकर्ता बताते हैं कि जिन लोगों ने कई साल पहले घर छोड़ दिया और नया घर बना लिया, उनका पुराना घर टूट गया, उसका ही उनको लाखों रुपया दे दिया गया। और जो घर के अंदर रह रहे हैं, उनके घर का जो सर्वे किया बहुत कम करके, वो क्योंकि कांग्रेस के विचार के नहीं थे, तो उनको कुछ थोड़े से दाम दे करके उनसे पीछा छुड़ा लिया। ऐसी घटनाएं भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। यानी भयंकर भ्रष्टाचार कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार के अंदर है, और उस भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस के लोग दुखी हैं।
और उसके कारण हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हिमाचल के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस के जो सह प्रभारी थे कांग्रेस के पंजाब से, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। ऐसा आज मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस कभी अपना गढ़ होने का दावा करती थी, वो कांग्रेस आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पे कैंडिडेट ढूंढने में उनको इतनी कसरत करनी पड़ रही है कि बार बार दिल्ली जाकर के उनको हाई कमांड के सामने ये सारी बातें रखनी पड़ रही हैं। और जिन लोगों का वो नाम निकालते हैं, उन नाम को दिल्ली वाले ये कह करके रिजेक्ट कर देते हैं कि कम से कम हारना भी है, तुमने तो ढंग से तो हारो। ऐसा हमें जानकारी मिली है कि उनकी केंद्रीय चुनाव समिति में बड़े लीडर्स ने कहा कि तुम जिनके नाम ले रहे हो ये लोग 5-5 लाख से हारेंगे, तुम कम से कम ढंग का कैंडिडेट तो उतारो। उसके बाद फिर घर को आ जाते हैं, फिर कैंडिडेट ढूंढना शुरू करते हैं और कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 1 महीने से एमपीज़ और 6 एमएलए का कैंपेन चला करके घर घर, डोर टू डोर और गांवों में जाकर के, शहरों में जाकर के अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस एक डूबते हुए जहाज़ के रूप में है। और वहीं पर हम सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिवाय 4-5 लोगों के बाकी किसी की पूछ नहीं है। और उसी का कारण मैं विक्रमादित्य सिंह जी से पूछता हूं कि वो आज बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधायक, उनको तो एक टूर भी करा दिया पूरी पार्लियामेंट का। अब क्या कारण रहा कि उनको बंद कर दिया अब घूमने से, अब नहीं चला रहे हैं। वो दिल्ली हाईकमांड ने क्या कहा वो उनको जनता को बताना चाहिए। और उस दिन उन्होंने कुटलैहड़ कंस्टिट्यूंसी के अंदर जिस दिन सुक्खू जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन उन्होंने कहा था कि सर्वे के अंदर ऊना के पूर्व विधायक सबसे आगे हैं, ऐसा उन्होंने बोला था, इसलिए हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन वो सर्वा कहाँ गया, उनको क्यों पीछे धकेल दिया उन्होंने। यानी ये कांग्रेस के अंदर जो द्वंद्व चला हुआ है, उस द्वंद्व की बातें मैं आपके सामने, जो अंतरकला चली हुई है उसकी बातें मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और कैंडिडेट का शोर पड़ने के बाद ऊना में तो लिस्टें बढ़नी शुरू हो गई थी, किस किस से कितना पैसा लेना है। अफसरों के ऑर्डर हो गए थे, बिजनेसमैन को ऑर्डर हो गए थे, उनकी मीटिंगें शुरू हो गई थी कि भाई साहब जहाँ से एमपी लड़ेंगे तो इसलिए इतना पैसा चाहिए हमें। हो सकता है वो रिपोर्ट दिल्ली गई हो कि ये अभी तो चुनाव भी शुरू नहीं हुआ और पहले जो सारी बातें शुरू हो गई, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट तो एकदम जाती है। तो इस तरह से हिमाचल में जो भी चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। एमपी का चुनाव खास करके वो हिमाचल में 4 पैसे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। यानी भ्रष्टाचार की जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेक्रेटरीट से लेकर के कैंडिडेट बनने तक भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर है। तो उसको वो ही बनना चाहते हैं कैंडिडेट, जो लोग चाहते हैं कि 2 कारण है कैंडिडेट बनने के, एक तो दिल्ली का दबाव और हिमाचल में चीफ मिनिस्टर साहब के माध्यम से दबाव, और दूसरा भ्रष्टाचार का मन के अंदर एक इच्छा कि हम लोग इसके माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, कुछ अपने जो लोन शोन है पुराने उनको हम लोग तार लेंगे और जो कुछ देनदारियाँ उनको चुका देंगे। बाकी रिजल्ट जो होना है जहाँ पर वो तो पता ही है, 4 लाख 5 लाख कितने से हारते हैं वो अलग विषय है। तो ऐसा एक भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ओर से चला हुआ है। उसी को लेकर के आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस के पक्ष की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कैबिनेट की मीटिंग से क्यों रोते हुए बाहर आए थे। आज कांग्रेस से उनका प्यार जो उमड़ रहा है, कई जगह उनको भेजा जा रहा है कि तुम वहाँ प्रभारी बन करके जाओ। उनको अपना दर्द उजागर करना चाहिए जनता के सामने। और हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट का जो ग्राफ था वो शायद हिंदुस्तान के सब राज्यों से नीचे जा रहा है। जो विकास की रफ्तार जयराम ठाकुर जी के टाइम पर शुरू हुई थी, वो केंद्र की स्कीम में अगर किनारे निकाल दो तो विकास की रफ्तार मुझे लगता है कि बिल्कुल जीरो के ऊपर जा चुकी है। कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरा निराशा का वातावरण हिमाचल के अंदर है। और आज कांग्रेस के लोग बार बार बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस बड़ी मजबूत है। अगर कांग्रेस 6 एमएलए गवा करके 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन खो करके अपने आप को अच्छी चली हुई सरकार बोलते हैं,
तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट ऐसी अच्छी चलती रहे ताकि जून के बाद कुछ और ऐसे इनको तोहफे मिले आने वाले टाइम में, क्योंकि उसी को अच्छी बोल रहे हैं जी। यानी मुख्यमंत्री के फेलुअर को, प्रदेश के संगठन के फेलुअर को, कांग्रेस के, प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नालायकी को ये अच्छी चलती हुई सरकार बोल रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी खासकर आजकल फिर दोबारा से शुरू हुए हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, उनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग पूछते हैं, उनके डिपार्टमेंट में पूछते हैं उनको। मुझे जहाँ तक जानकारी है HRTC और IPH डिपार्टमेंट की मीटिंग्स उनके बिना भी मुख्यमंत्री जी ले लेते हैं, उनके बिना भी। ये स्थिति हिमाचल के अंदर अंतर्द्वंद की है, क्योंकि एक सीनियर मंत्री है, वो उप मुख्यमंत्री है, सेकंड टू CM है, लेकिन उनकी ही डिपार्टमेंट में पूछनी है। इसी कारण से जो हमारे शिक्षा मंत्री जी रोते हुए निकले, उन्हीं का भी यही रोना रहता है कि कोई सेक्रेटरी हमारे कहने से नहीं लगाया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं अलग अलग नाम नहीं लेना चाहता, जो भी मंत्री हमसे मिलते हैं वो अपना रोना ही रोते हैं कि हालत बड़ी ख़राब है, भयंकर हालत है। तो उसके कारण आज हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी डूबते हुए जहाज के रूप में काम कर रही है, और हिमाचल में भ्रष्टाचार का बोलबाला और मित्र मंडली का साम्राज्य है, और उसके बीच में से कैंडिडेट ढूंढने का किसी को समय ही नहीं है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है वैसे, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। 4 व्यक्ति ढूंढने हैं और 6 व्यक्ति और ढूंढने हैं, 10 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। तो जब अगले 5 साल पूरे होंगे तो 68 आदमी कहाँ से ढूंढेंगे ये, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। उस समय 68 ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल हिमाचल में फ्लॉप हो गई है, और बुरी तरह से हिमाचल में होने वाले सब चुनावों में कांग्रेस की हार होगी।